Now we discuss mirrors. How many types of mirrors are there? Basically, we learned two types of mirror in class 10. One is plane mirror and one is spherical mirror. Plane mirror and other is spherical mirror. The spherical mirror is again divided into two parts. Now, what are mirrors, sir? मिरर क्या होते हैं सर? देखिए, सपोज मैं ये कहता हूं कि कोई सरफेस है जिसका एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग है एंड द अदर साइड इज पॉलिश्ड, यानी एक तरफ तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड बनाएंगे और दूसरी साइड क्या कर देंगे, उसकी पॉलिश कर देंगे। तो जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिरर। पहले हम थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। 10th के लिए सिलेबस में स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों हैं आपके, और इसी पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट थोड़ा सा हमें प्लेन मिरर की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, देखिए ये मैंने प्लेन मिरर का डायग्राम बनाया है। एज यू कैन सी कि अपर साइड इज रिफ्लेक्टिंग and lower side is polished. Okay, plane mirror is a mirror whose reflecting side is plane. देखिए क्या लिखा मैंने, प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होती है, प्लेन होती है, एकदम फ्लैट। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ ये साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, अपर साइड अगर इसको आप एक प्लेन मिरर कंसीडर करें तो द अपर साइड इज फ्लैट ओनली, प्लेन ओनली। सो प्लेन मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड, एज यू कैन सी, रिफ्लेक्टिंग साइड इज प्लेन। ओके, second point, plane mirror gives virtual and erect image. Now your question may be, sir, what are virtual and erect images? I will tell you later on when I give you the difference between the virtual, erect and real and inverted images. Third, in plane mirror, radius of curvature is infinite. प्लेन मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगेन दिस वर्ड will be discussed by me later on, sir, what is radius of curvature, but you should remember because sometime in examination question may be asked, write down the difference between the plane mirror and the spherical mirror. Okay, in plane mirror object distance from the mirror is equals to image distance from the mirror। यानी अगर ये सपोज ये एक प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट इज हियर, तो दिस डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी फॉर्म behind the mirror because it is virtual and erect,
then this distance, suppose this is x, then this will be also x. So object distance from the mirror and the image distance from the mirror will be same. Now what are spherical mirrors? Spherical mirror whose reflecting side is curve. देखिए प्लेन मिरर में आपने क्या कहा था कि सर रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो प्लेन होनी चाहिए. स्पेरिकल एज द नेम सेड स्पेरिकल. सपोज ये देखिए आउटर साइड पॉलिश कर दिया मैंने, तो ये यहाँ दिस साइड विल बी व्हाट, इट इज रिफ्लेक्टिंग साइड and it will be polished. So whose reflecting side is curve. As you can see there is a curve. It is of two types. Spherical mirror two types के होते हैं. Plane mirror तो एक ही टाइप का होगा, कोई टाइप होगा नहीं उसका. तो convex and concave and convex. अभी हम डिस्कस करेंगे सर concave और convex इन डिटेल डिस्कस करेंगे ये. फिर हमने कहा इट हैज अ फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसमें प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट होगी. कैसे होगी अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. एंड देखिए प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देगा, बट यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज एंड एज वेल एज यू विल गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोथ. Okay, I have written some difference between the virtual image and the real image. Okay, what are the virtual image? When we say two or more than rays are not actually meeting at a point, but it looks like they are meeting. कहने का क्या मतलब है, अगर दो या दो से ज्यादा रे किसी पॉइंट पे सच में नहीं मिल रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि दे आर मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको ऐसे कहता हूँ, ये देखिए ये मेरे दो हाथ मिल रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मिल रहे हैं. तो लग रहा है जहां पर भी आपको ऐसा फील होता है कि वो मिल रहे होंगी सर, तो इमेज विल बी वर्चुअल. एंड व्हेन टू रेज आर एक्चुअली मीटिंग, ये देखिए सच में मिला, तो व्हेन टू रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट द पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म विल बी रियल. Second, virtual images are always erect. What do you mean by erect, sir? Suppose ये मार्कर को अगर मैं किसी प्लेन मिरर के सामने रखूंगा, प्लेन मिरर आप अपने घर में जो ड्रेसिंग टेबल है या जिसमें अपन अपना फेस देखते हैं, तो यू विल फाइंड के जैसा आपका जिधर जैसा फेस है वो सीधा ही दिखाई देगा ना. सपोज ये मार्कर है, मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा, तो मार्कर का जो कैप है ये अपराइट ही होगा, ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो जाएगा. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइक दैट, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी बन गई, ये ए बी इज और ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज. तो जिधर ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा इमेज बन गया, ऊपर अपराइट बना दोनों, तो दैट विल बी called as virtual image. How it will form we will discuss later on when we will discuss spherical mirrors. And real image is what? Real image, देखिए इधर इन रियल इमेज ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, इमेज कहाँ बन गई, नीचे बन गई. तो ऐसी इमेज जो किन्हीं रेज से सच में मिलके बनी है, एक्चुअली दो रेज आके मिली है किसी पॉइंट पे, तो वो तो देंगे आपको रियल इमेज. और जहां पे दो या दो से ज्यादा रे मिल नहीं रही है, इट लुक्स लाइक दे आर मीटिंग, हमें ऐसा लग रहा है वो मिलेंगी, तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. अगर कोई इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड जरूर होगी, और अगर कोई इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होगी. सिमिलरली इफ इमेज इज वर्चुअल देन it will be erect also, and if we say image is erect then it will be virtual also. Virtual image cannot be obtained on the screen. हम virtual image को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, but we can take real image on the screen. Real image को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. प्लेन मिरर, जो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं जिसमें हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, बट एज आई टोल्ड यू इन स्पेरिकल मिरर रियल इमेज भी बन सकती है एंड वर्चुअल इमेज भी बन सकती है. तो अब हम
डिटेल में स्पेरिकल मिरर की पढ़ाई करेंगे बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस. व्हाट आर कॉन्वेक्टिव मिरर, व्हाट आर कॉन्वेक्स मिरर, what are the rules of image formation, it will be discussed by me. Suppose ये एक स्फीयर है, ओके, दिस इज योर स्फीयर, इट इज अ सेंटर, ये इसका एक सेंटर है, ठीक है. अपन ने कहा सर स्पेरिकल मिरर, एज द नेम इंडिकेट स्पेरिकल मिरर, यानी ये स्फीयर से ही बने होंगे सर. क्या करना है, आपने इसको बीच में से कट करना है. ओके, हमने क्या किया, उस स्फीयर को, जो स्फीयर था उसको हमने बीच में से कट किया. कट करने के बाद हमने इसका आउटर इसको पॉलिश कर दिया आउटर साइड से, और इसको इनवर्ड पॉलिश कर दिया. अगर मैं इनको सेपरेट करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ओके, और एक स्ट्रक्चर ये आएगा. ओके, दिस विल कॉल्ड एज अ कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर. सपोज ये मैंने ऐसे हाथ रखा है तो ऐसा लग रहा है केव, केव मीन्स गुफा. अगर कोई इसमें आएगा तो वो इसमें छुप जाएगा, कोई चीज इसमें आई तो छुप गई, इसमें केव गुफा है. तो इन कॉनकेव मिरर द आउटवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड, इनवर्ड इज रिफ्लेक्टिंग, whereas in convex mirror it is also known as diverging. कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइट को डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है. अभी हम देखेंगे जब अलग से कॉनकेव और कॉन्वेक्स की स्टडी करेंगे जब. अभी बेसिकली हमें क्या समझना है कि जिस मिरर में इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो और आउटवर्ड पॉलिश हो. देखिए इधर ये इनवर्ड है, दिस वन इज इनवर्ड साइड एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग साइड, and this is outward side and it is polished. The mirror in which inward is reflecting side and the outward is polished is known as concave mirror, and the mirror in which inward is polished and the outward is reflecting side the mirror in which outward is reflecting and inward is polished is known as convex or diverging mirror.